षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगने पर होने वाली विधि का विचार कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्रमशः सारे अंग कार्यों को पा चुके हैं, सारे संधि कार्यों को पा चुके हैं। अब धातुपाठ के क्रम से हम रूप बना रहे हैं। धातुपाठ के क्रम से रूप बनाना पाणिनि का अभीष्ट नहीं है। पाणिनि का अभीष्ट है अंगों को अ आ इ ई उ ऊ री री इस क्रम से अजंत अंगों को हम रख लें, और उपधा के क्रम से अधुपद इधुपद उधुपद ऋतुपद और शेष इस क्रम से हलंत अंगों को रखें। और यदि प्रत्यय कित कित है तो 3 अंग और बना लें, बच्चे आदि ग्रही आदि जिनको संप्रसारण होता है, और दूसरे अनिदित और तीसरे अनुनासिकांत। बस इतने वर्गों के लिए पाणिनि ने अंग कार्य कहे हैं। तो इसी क्रम से हम लोग अंग कार्य पढ़ चुके हैं, संधियाँ पढ़ चुके हैं। अब यथा प्राप्त धातु पाठ के क्रम से हम धातुओं के रूप बना रहे हैं। तो पहले हमने अजंत धातुओं के 4 लकार बनाए, 7 धातुक लकार। अब हम हलंत धातुओं के बना रहे हैं, तो हन धातु के रूप बनाएंगे। हन हिंसा गत्यो। तो हम धातु को देखें कैसा धातु है। ये जो हमने हलंत धातुओं के वर्ग बनाए हैं, उनमें जब हन धातु को देखते हैं तो ये नकारांत है, अनुनासिकांत है। और अनुनासिकांत के लिए हमने कुछ विशेष कार्य पढ़े हैं कित गित प्रत्यय परे होने पर। तो उसको स्मरण करते हुए इसके रूप हम बनाए। उपधा में तो एक है नहीं, तो जो पित प्रत्यय परे होने पर उपधा को गुण होता है, अंत के एक को गुण होता है, वो दोनों यहाँ प्राप्त नहीं है। जो हमने पढ़ा है पित्सु गुणा अपित्सु गुण निषेध, तो किसके लिए पढ़ा है? इगंत अंगों के लिए और लघु युगपद अंगों के लिए। तो हन में इसमें से कुछ प्राप्त नहीं है, तो पित प्रत्ययों में इसको कुछ नहीं होगा। तीसरी मी ये पित है, हन होती हंती। तो हंती जो दिखता है हमको, इसका जो ना दिखता है हन होती हंती, ये वो ना नहीं है जो हन धातु में दिख रहा है। हन के बाद जब तिप प्रत्यय आता है तो अंग कार्य तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो संधि करेंगे, अंग कार्य के बाद संधि। तो संधि क्या होगी? संधि होगी, ये नकार जो है हन धातु का तिप के पहले जो बैठा है, ये अपदांत है। तो नश्चा पदार्थ से झली सूत्र से इसके नकार को हम करेंगे अनुस्वार। और अनुस्वार होने के बाद अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र से इसको हम परसवर्ण कर देंगे अनुस्वार। यह का अर्थ होता है ऊष्म को छोड़कर सारे व्यंजन। तो तापरे है, तो वो जो अनुस्वार हमने बनाया है ना को, उसको परसवर्ण होगा। पर कौन है? पर है ता, और ता का सवर्ण कौन बनेगा? ना। अनुस्वार जो है नासिका स्थान वाला है, तो तवर्ग में से नासिका स्थान वाला हमको मिलेगा ना, तो ना बन जाएगा, तो हंती बना। तो हन और ती, नकार को अनुस्वार बनाया, अनुस्वार को परसवर्ण किया, तो हंती। हन और सी, तो नकार को अनुस्वार बनाया, और जो सा मिला ये यह नहीं है, तो परसवर्ण नहीं हुआ। अनुस्वार तो हुआ और परसवर्ण नहीं हुआ। और हन और मी, तो हन मी, यहाँ अनुस्वार हुआ ही नहीं, क्योंकि माँ जो है झल नहीं। तो हंती में जो ना है ये अनुस्वार को परसवर्ण करके बना हुआ ना है। हंसी में ना नहीं है, ये अनुस्वार ही है, क्योंकि सा यह नहीं है। और हन्मी का जो ना है ये धातु का ही ना है, इसको अनुस्वार हुआ ही नहीं, क्योंकि मकार झल नहीं है। तो यही विधि है कि हम पहले पित प्रत्यय के रूप बना लें, फिर अपित के बनाए। हलादि पित अजादि पित, हलादि अपित अजादि पित,
इस प्रकार वर्गों में विभक्त करके रूप बनाए, क्योंकि एक वर्ग की एक प्रक्रिया है। उसके बाद इनको हम यथाक्रम अपना रख लें, और नहीं रखें तो भी क्या बिगड़ता है, क्योंकि वाक्य प्रयोग तो एक बार में एक ही रूप का करना है, 10 रूप तो बोले नहीं जाएंगे। तो हंति, हंसी, हन्मी, और पित प्रत्यय तू, हंतु, हंतु, और लंग लकार में अहन, प्रथम पुरुष एक वचन के ता प्रत्यय में भी अहन, और मध्यम एक वचन में सिप प्रत्यय का जो सा बना इतश्च से, वहाँ भी अहन। तो अहन जब बना, इसके बाद तासा प्रत्यय आए लंग लकार में, जो कि अपृक्त हैं, इकार की संज्ञा, इकार का लोप हो जाने के कारण ये अपृक्त हैं, तो इनका हमने हल्याभ्यो दीर्घात श्रुति से पृक्तम हल सूत्र से लोप कर दिया, तो अहन बच गया। बस यही रूप है अहन। इसको अहन बनने के बाद कुछ नहीं हुआ। यदि झलंत होता तो हम झलाम जशवंते वावसान इत्यादि करते, तो ना तो झल है, नहीं तो बस अहन बन गया, ये नकारांत पद बन गया। अहन, अहन, ये 6 रूप बन गए हलादि पित में। हंति, हंसी, हन्मी, हंतु, अहन, अहन। और अजादि पित प्रत्यय जब आए तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हन और आनी, हनानी, हनाव, हनाम। लंग में अम प्रत्यय आने पर अहनम, ये सारे पित प्रत्यय बन गए। अब हमारे पास बचे अपित प्रत्यय। पूरा जानना है तो यही विधि है कि प्रत्ययों को पहचानिए। 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। धातु से लगने वाले जो 7 धातु प्रत्यय हैं, उनके 4 विभाग हैं। एक एक विभाग का एक प्रत्यय लेकर बनाएंगे तो सारा वैसे ही बन जाएगा। तो हमने लिए हलादि अपिस्तार धातु प्रत्यय, तस, थस, वस, मस, ता, ताम, ता, ये प्रत्यय लिए। तात, ये हलादि अपित है, अपित होने से गित है। और झलादि तो है ही, वस, मस झलादि नहीं है, और जो ताथा से शुरू हो रहे हैं ये झलादि है। तो अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने झलादि कित प्रत्यय परे होने पर होने वाला एक कार्य पढ़ा है। अंग कार्यों में अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकिंगिति, ये सूत्र है 6-4-37। अंग कार्यों में हमने अलग अलग वर्ग बना करके एक एक वर्ग एक एक कार्यों का विचार कर लिया है। जो श्रम हमें करना है हम अंग कार्य, जो भी श्रम हमें करना है हम अंग कार्यों में करें और संधि में करें। और ये रूप तो केवल अभ्यास के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सारे रूप अंग कार्यों को पहुँचने से, संधि पहुँचने से बन ही चुके हैं। ये सारे रूप निष्पन्न हो चुके हैं उन अंग कार्यों से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। धातुपाठ के क्रम से इनको लेकर के उन अंग कार्यों का, संधि कार्यों का जो हमने अध्ययन किया उनका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हन और तस, तिप्त अपित है, तस अपित है। तो हन और तस, ये तस प्रत्यय अपित है, अपित होने से गित है। और झल आदि तो है ही, ता झल प्रत्याहार में आता है। तो हमने अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोप झलिकिंग सूत्र से इस अनुनासिक नकार का लोप कर दिया, तो बना हतः। हतः। अब जितने हलादि अपित हैं उनके रूप हम बना लें, जो हलादि भी हैं और झलादि भी हैं। तो हतः, हथः, हथ। लोट में हतात, हताम, हतम, हत। लंग में अहन और ताम, आहताम, अहन तम, आहतम, अहन त, आहत। ये हलादि अपित प्रत्यय जो हैं, जो झलादि भी हैं, इनके परे होने पर हमने अनुनासिक का लोप कर दिया। किंतु जो प्रत्यय आए वस, मस, ये भी अपित हैं, अपित होने से गित हैं,
किंतु ये झलादि नहीं है। तो इनके परे होने पर हमने हन के नकार का लोप नहीं किया, तो हन वह हनमा ये रूप बन गए। तो हता हथा हथ, हन वह हन्मा, हतात हताम हतम हत इत्यादि रूप बन गए। अब हमारे पास एक वर्ग बचा प्रत्यय का, यह अजादि अपित साधातु प्रत्यय। अपित होने से गित है, यह अंति अंतु अन ये प्रत्यय है। इनके परे होने पर क्या करें? तो हमने उसी प्रकरण में जब अंग कार्य पढ़े हैं अनुनासिकांत अंगों के लिए, तो वहीं हमने पढ़ा है गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्य। गम हन जन खन घस, गम हन जन खन घस, इतने अनुनासिकांत धातुओं की उपधा का लोप होता है अजादि किद्गित प्रत्यय परे होने पर। किद्गित हो और अजादि हो तो अपित होने से गित है और अजादि ये स्वतः है। तो अंति परे होने पर हमने हन धातु की उपधा के अत का लोप कर दिया। देखिए हन और अंति है, ये प्रत्यय अपित होने से गित है और अजादि है। इसके परे होने पर हन धातु की उपधा के आकार का हमने लोप किया, तो ये हा से आकार चला गया है। अब हा के तुरंत बाद ना दिखने लगा। अभी तक हा के बाद आ था, हा के बाद ना दिखने लगा। तो अब सूत्र आता है, देखिए 337 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं अष्टाध्यायी सहजबोध के प्रथम भाग में। इसको सामने खोल लीजिए तो आपको कठिनाई नहीं होगी। हो हंते गृण्येषु, हन धातु का जो हकार इसको कुत्व हो जाता है, अर्थात काखा गाघा ना में से जो सवर्ण है वो हो जाता है। ये कब होता है? नकार परे होने पर और ये तृणित प्रत्यय परे होने पर। ऋणिन्येषु ये तृणित प्रत्यय परे होने पर और नकार परे होने पर। तो यहाँ पर नकार परे मिल रहा है, ये हन का हा है, इसके बाद नकार परे है, तो हा को कुत्व हो जाएगा। तो हा को कुत्व कौन सा होगा? कुत्व करने चलेंगे तो काखा गाघा 5 खड़े हो जाएंगे आकर के। हा 1, स्थानीय 1, आदेश प्राप्त हो रहे हैं 5, तो कौन सा करेंगे? तो स्थान से तो सावर्ण का निर्णय नहीं हो सकता, स्थान का करने से तो बहुत से आ रहे हैं आदेश। तो हम प्रयत्न से निर्णय करेंगे कि हा का प्रयत्न है संवार, नाद, घोष और महाप्राण। तो कवर्ग में हमको घा मिलता है जो इसके ठीक समान प्रयत्न वाला होता है। संवार, नाद, घोष, महाप्राण प्रयत्न केवल घा का है, गा का नहीं है। गा का नहीं है। गा का संवार, नाद, घोष तो है किंतु अल्प प्राण है, और खा महाप्राण है किंतु व्यवहार श्वास घोष है। इसलिए हम हा के स्थान पर घा करते हैं तो बन जाता है घ्नन्ति। अंतिम में बना घ्नन्ति, तो जितने अजादि अपिस्था धातु प्रत्यय हैं उनमें यही बनेगा। तो घ्नन्ति, अंतु में घ्नन्तु और अन में अघ्नन। घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन। अब एक धातु का रूप बनाने के लिए 4 प्रकार के कार्य आकर उपस्थित हुए। तो ये कार्य एक धातु के लिए नहीं है। ये जो हो रहा है, हा को कुत्व हो गया घा, तो कुत्व नाम का एक कार्य है, धात्वाधिकारी प्रक्रिया का अंग। जब धातु से प्रत्यय लगते हैं तब कभी कभी किन्हीं किन्हीं धातुओं को कुत्व होता है। तो जिनको जिनको कुत्व होता है उन सबको पाणिनि ने देखा, क्योंकि भगवान पाणिनि को एक कालावच्छेदेन सारी शब्द राशि का प्रत्यक्ष है। सारे लौकिक वैदिक शब्द उनके सामने खड़े हुए उनको दिख रहे हैं, वही देख सकते हैं, किसी की शक्ति नहीं देखने। तो किन शब्दों में कौन कौन सा कार्य हो रहा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया। तो जहाँ जहाँ कुत्व होता है, जैसे यज धातु से हम यागा बनाते हैं तो जा को कुत्व हो गया। पच धातु से हम पाका बनाते हैं तो चा को कुत्व हो गया।
तो जितना भी कुत्व है उस कुत्व को इकट्ठा करके वो एक प्रकरण में कहते हैं। यह अष्टाध्यायी का संरचना विज्ञान है। अष्टाध्यायी के भीतर के दो विज्ञान हमें मालूम होना चाहिए, अष्टाध्यायी का संरचना विज्ञान और अष्टाध्यायी का प्रक्रिया विज्ञान। ये वृद्धिरादय से आ तक अष्टाध्यायी का पाठ करने से नहीं आता, और ये कौमुदी क्रम से एक एक धातु के 10-10 लकार सिद्ध करने से भी नहीं आता। इसके लिए पाणिनि के प्रकरणों को जानना पड़ता है। अधिकार, अनुवृत्ति और प्रकरण ये अष्टाध्यायी के प्राण हैं। और किस प्रकरण का, किस कार्य का, किस प्रत्यय में, किस प्रकार के प्रत्यय में उपयोग होगा, इसके लिए प्रत्ययों में अनुबंध लगा देते हैं। तो वो अनुबंध जो हैं वही हमको दिखाते हैं। हमें किसने बताया कि हन धातु के उपधा के आकार का हम लोप कर दें? ये हमको बताया वो जो प्रत्यय अपित है, जो अंति प्रत्यय अपित है। अपित होने से गिट किसने बताया? साधातुक ने। तो जब निर्णय हो गया कि अंति प्रत्यय अपित है, अपित होने से गित है, आकार आदि में होने से अजादि है, तो प्रत्यय ने स्वयं बता दिया कि अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर, अजादि किद्गित प्रत्यय परे होने पर हन धातु के उपधा के नकार का लोप हो। तो प्रत्यय ही हमको रास्ता दिखाते हैं। प्रत्यय में लगे हुए जो अनुबंध हैं वो हमें दिखाते हैं कि हमें क्या कार्य करना है। तो कभी तो अनुबंध दिखाते हैं और कभी बिना अनुबंधों के अधिदेश के द्वारा प्रत्यय में कित्व, गित्व अथवा अकित्व आरोपित हो जाता है। तो हमको प्रत्यय की पहचान करना आना चाहिए। जो हमने एक एक अक्षर आपके सामने खोल करके पाणिनि का पूरा हृदय रख दिया है, उसका आप विचार कीजिए, तब रूप बन गए। हमने प्रत्येक वर्ग का एक रूप बनाया। तो हंति पिथ है, कुछ नहीं हुआ। हतः हलादि पिथ है, ना का लोप हो गया। घनंती अजादि पिथ है, तो उपधा का लोप हो गया। हंति हतः घनंती, हंसी हतः हथ, हन्मी हन्वा हन्मा, हंतु हतात हताम घनंतु। तो ही प्रत्यय परे होने पर हन धातु को पूरे हन धातु के स्थान पर हंतेर जह सूत्र से जा आदेश हो जाता है, और जा आदेश हो जाता है तो रूप जही बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि जब ये जही बन गया, हन को जा हो गया, तो जा तो अदंत है। अदंत जब होता है अंग, तो अतो है सूत्र से ही का लुक हो जाता है। तो जही में भी अदंत अंग के बाद आने वाले ही का लुक क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाई है उसके 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 22वां सूत्र बनाया असिद्धवत् अत्राभात। असिद्धवत् अत्राभात, यहाँ से इस असिद्धवत् का अधिकार चलता है। और ये कहाँ तक जाता है? पूरे 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद का अंत होने तक, क्योंकि वहाँ 6-4-129 से भस्य का अधिकार आता है, वो अधिकार पादांत तक जाता है। तो असिद्धवत् का अधिकार पूरे 6-4 के अंत तक जाता है, 175 सूत्र तक। तो इस अधिकार में क्या होता है, क्या प्रयोजन है इसको बनाने का? तो कहते हैं जब समान आश्रय, समान निमित्तक, एक इसमें होने वाले जितने कार्य तो आभी कार्य कराते हैं। आभी एक आभी कार्य हमने कर लिया, तो हमने क्या कर लिया? हंतेर जा कर लिया। ये सूत्र देखिए 6-4-78 है। हंतेर जा हमने कर लिया, हन के स्थान पर जा कर दिया। अब जब क्यों किया? ही परे होने पर। तो जिस ही के कारण हंतेर जा आदेश हुआ, उसी ही का हम लोग करना चाहते हैं अतो हे से। तो ये अतो हे सूत्र भी इसी अधिकार के भीतर का है। तो दोनों आभी है, हंतेर जा भी आभी है, अतो हे भी आभी है। तो एक आभी करने के बाद दूसरा आभी कार्य करने जब हम चलते हैं उसी निमित्त को मानकर समान आश्रय, तो पहला वाला आभी कार्य असिद्ध हो जाता है। तो जब अतो हे आया इसको करने के लिए ही का लुक, तो उसको जा दिखाई नहीं, वो असिद्ध होकर वापस हन बन गया। तो हमें दिख रहा है जा, अतो हे को दिख रहा है हन। असिद्ध होने का मतलब है जैसे थे, जैसा था वैसे ही हो गया। तो अतो हे आया तो उसको दिखने लगा हन, तो हन तो नकारांत है, इसके बाद ही का लुक कैसे होगा? इसलिए जही बना रहेगा।
तो अदंत आदेश में हुआ, और तो ये कि कर्तव्यता में असिद्ध हो गया तो जही बना। तो जही हतात, हताम हत, और आनियाव आम पिथ है तो हनानि हनाव हनाम, अहन आहताम अघनन, अहन आहतम आहत, अहनम अहन्व अहन्म। वाम प्रत्यय भले ही अपित है किंतु झलादि नहीं है तो ना का लोप नहीं होता। हन्यात हन्याताम हन्यु, हन्या हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। हम लोग एक एक गण के एक एक धातु के चार चार लकार नहीं बना रहे हैं। हम लोगों ने जो अंग कार्य संधि कार्य पढ़ लिए हैं, जिनके द्वारा सारे के सारे 10 गणों के चारों लकार सिद्ध हो चुके हैं, उनका हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। अगला धातु है ईर। ईर, ईर धातु के अंत में रा है, और रा के लिए कोई कार्य आते ही नहीं है पदांत में, या कोई कार्य ही नहीं कहा गया, तो बस प्रत्यय को जोड़ दीजिए। आत्मनेपदी है तो आते आते को जोड़ दीजिए। तो ईरते ईराते ईरते ईर्षे ईराते ईर्ध्वे, ईरे ईर्वहे ईर्महे, ताम आताम अताम, ईरताम ईराताम ईरताम, ईर्ष्व ईराताम ईर्ध्वम, ईरई ईरावही ईरामही। कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं है, कोई संधि भी प्राप्त नहीं है, खाली जोड़ देना है, वर्ण संयोग कर देना है। अब चूंकि धातु आजादी है तो आरागम किया, तो आ ईर और ता, आटश से वृद्धि की तो ऐर्त, ऐर्त ऐराताम ऐरत, ऐर्थाह ऐराथाम ऐर्ध्वम, ऐरी ऐर्वही ऐर्मही। विधिलिंग में ईरीत ईरियाताम ईरीरन, ईरीथा ईरियाथाम ईरीध्वम, ईरीय ईरीवही ईरीमही। न कोई अंग कार्य न कोई संधि कार्य, चार लकार सिद्ध हो गए। अब धातु आया वश। हमने इनको अंतिम अक्षर के क्रम से रख दिया है। अंतिम अक्षर के क्रम से इन धातुओं को हमने रख दिया है। तो चकारांत जकारांत इस प्रकार से करते हुए इनके रूप हम सिद्ध कर रहे हैं। केवल हम अंगकार संधि जो पढ़े हुए उनका अभ्यास कर रहे हैं। वशकांत धातु, धातु को देखने के साथ समझ जाए कि कैसा धातु है। हलंत धातु के हमने कितने वर्ग बनाए हैं। हलंत धातु के हमने बनाए हैं अधुपद इधुपद उदुपद ऋदुपद, और संप्रसारण यानी वच्यादि क्रियादि, और अनिदित और अनुनासिका। तो वश धातु ग्रह्यादि है। ग्रहि जा वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति वृज्यति नांकिति च, ये 9 धातुओं के भीतर पढ़ा गया है। तो इस वश धातु को जब गित प्रत्यय मिलेगा, कित तो मिलेगा नहीं, सारा धातु में गित मिलेगा, फिर सारा धातु, तो इसको संप्रसारण हो जाएगा। और वा को संप्रसारण होगा ऊ, और उसके बाद जो वा के ऊ होने के बाद जो आ बचेगा उसको संप्रसारण अच्छे से पूर्ण रूप हो जाएगा। ये संप्रसारण कहाँ होगा? अपित प्रत्यय में। अपित अर्थात गित प्रत्यय में। तो पित में ये वा सुनाई पड़ेगा वश, अपित में ये हो जाएगा उश। तो वश और ती। तो वश के अंत में शकार है, अंग कार्य कुछ प्राप्त ही नहीं है, तो संधि करें। तो संधि कैसे की जाती है? तो जो शकारांत धातु हैं, शकारांत को हम झल परे होने पर पदांत में ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज ब्राज शशाम शाह सूत्र से तालव्य शकार को मूर्धन्य बना देते हैं। तो जो वश तालव्य था वो हो गया मूर्धन्य। उसके बाद प्रत्यय आया ती। तो ती में जो ता है ये झल है। तो झल परे होने पर हमने इस तालव्य शकार को ब्रश्च भ्रज सूत्र से मूर्धन्य शकार बनाया, और बनाने के बाद जो ती है वो है इस्तु, और जो शा बनाया है यह इष्टु। तो इष्टुनाष्टु सूत्र से हमने ती को बना दिया टी। तो वष्टि। वष्टि अंग कार्य प्रत्यय को देखता है, प्रत्यय के अनुसार होता है। और संधि कार्य जो है वर्ण कार्य, ये केवल एक वर्ण को देखता है, एक अक्षर को देखता है। तो जो इष्टुत्व हमने किया उसने केवल ती के ता को देखा, बस वही इस्तु है। अब प्रत्यय लिया हमने ता, तस, ये अपित है। अपित होने से गित है, गित होने से वश को हो गया संप्रसारण, तो बन गया उश। जब उश बन गया अब हम करेंगे संधि। तो उसी प्रकार जैसा वष्टि बनाया था, शा को हमने ब्रश्च भ्रज से मूर्धन्य शा बनाया, तस के ता को हमने इष्टुनाष्टु से टा बनाया, तो बन गया उष्ट।
तो देखिए अंगकार जो हमने किया संप्रसारण, उसने तो पूरे तस को देखा कि कैसा प्रत्यय चाहिए, कितकित प्रत्यय चाहिए उसको, तो संप्रसारण हो। और जो वृश्चिक था उसने केवल ता को देखा, उसने केवल तस प्रत्यय के ता को देखा। तो वृश्चिक से होने वाला जो शब्द है ये संधि कार्य है, ये अगले आगे आने वाले एक वर्ण को देखता है। और जो संप्रसारण कार्य हुआ है ये अंग कार्य है, क्योंकि पूरे प्रत्यय को देखता है, पूरे तस को देखता है कि ये गित है कि नहीं है। गित है तो संप्रसारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। गित है तो संप्रसारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वष्टि में संप्रसारण नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यय पित है। उष्ट में हो गया क्योंकि गित है। अंति में हो जाएगा क्योंकि गित है। तो वष्टि उष्टा उशंति और वक्षि उष्ठा उष्ठ, वश्मि उष्वा उष्मा। तो वक्षि में हमने वश और सी में अंगकार तो प्राप्त है नहीं, तो शाह को हमने वृश्चिक से मूर्धन्य शाह बनाया। और जब मूर्धन्य शाह बन जाता है तो उसके बाद जब सा आता है तो शजोग का सी से मूर्धन्य शाह के स्थान पर का होता है, तो वक्षी। वक्षी उष्ठा उष्ठ और वश्मि उष्वा उष्मा। इसी प्रकार लोट में वष्टु पित है, उष्टात अपित है तो संप्रसारण। वष्टु उष्टात उष्टाम उशंतु। और जब ही प्रत्यय आया तो ही तो अपित है। अपित होने से संप्रसारण होकर इसको हो गया उष। उष होने के बाद जो ही प्रत्यय था ही को तो हो गया हु झल भी धी, इसको धी हो गया। उष और धी, तो धी तो झल है, तो भ्रष्ट भ्रष्ट से हमने उस तालव्य विषा को मूर्धन्य शाह बना दिया। तो उष और धी, तो इष्टनाष्टु से धी को हो गया अष्टु तो हो गया ढी। जब इसको ढी हो गया तो इसके परे होने पर ये झश है, इसके परे होने पर वो पहले वाला जो शाह था उसको झलाम जश झश से जस्ट होकर के ड बन गया। उड्ढी उड्ढी उष्टात उष्टम उष्ट। अनियावाम पित है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। वशान ही वशावो वशाम। तो वष्टु उष्टात उष्टाम उशंतु, उड्ढी उष्टात उष्टम उष्ट, वशानी वशावो वशाम। ये लोट बन गया। विधिलिंग के प्रत्यय अपित हैं तो वहां भी संप्रसारण हो गया। उष्यात उष्याताम उष्यु उष्या उष्यातम उष्यात उष्याम उष्याव उष्याम। अब आया लंग। तो लंग में क्या करेंगे? तो देखिए जो वश धातु है इसके लिए दोहरी बात चलती है। जब ये हलादी रहता है तो हम अजागम करते हैं, और जब ये संप्रसारण होकर आज़ादी हो जाता है तो हम आजागम करते हैं। तो ये दोहरा कैसे चलता है? तो भावी आजादित्व की कल्पना करके कि ये आज़ादी होने वाला है ऐसा मानकर अपित प्रत्यय के स्थल में इसको हम आजागम करते हैं। ऐसा समाधान करते हैं ग्रंथकार आचार्य। किंतु भाष्यकार कहते हैं कि लावस्थायाम अठ, लकार की अवस्था में हमको आजागम ही करना चाहिए, आजागम करने नहीं चाहिए। आजागम मत करिए, आजागम कीजिए। और कब कीजिए? जब आपने धातु से लकार लगाया, आपने वश धातु से लंग लकार लगाया, उसी समय आप आजागम कर लीजिए। तो अवश और ताम ये आया तो आजागम ही है, और ताम प्रत्यापित है तो संप्रसारण हो गई होगा। तो वश को उश हो गया। अब जब उश हो गया तो वृद्धि कैसे करेंगे? तो भाष्यकार दूसरी बात कहते हैं कि हम आटष्ट सूत्र को अटष्ट बना देंगे। हम आगम अठ ही करेंगे और आटष्ट सूत्र की जगह अटष्ट सूत्र बना देंगे। तो अटष्ट सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, तो अउष्टाम में भी वृद्धि हो जाएगी, तो औष्टाम बन जाएगा। ये भाष्यकार का सीधा पक्ष है। और जब हम अट और आठ दो अलग अलग आगम मानते हैं तो हमको भावी आजादित्व की कल्पना करना पड़ती है कि आज़ादी होने वाला है, इसलिए हम आजागम कर लें। यहाँ कल्पना का गौरव होता है। और भाष्यकार का जो पक्ष है इसमें सर्वत्र हम अजागम ही करते हैं
और आटश्च न करके अटश्च सूत्र से हम वहाँ पर वृद्धि कर लेते हैं, तो औष्टाम औषण इत्यादि प्रयोग, औष्व औष्म इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब धातु है चक्ष। ये चक्ष धातु संयोगांत है, इसके अंत में ककार शकार का संयोग है, और उसके बाद हम प्रत्यय लाएंगे ते आते आते। तो संयोगांत धातुओं के लिए हमने पढ़ा है सूत्र, इसको संयोग आदि और अंत्यज। ऐसा संयोग जिसका आदि हल ककार हो, ऐसा संयोग जिसका आदि अवयव ककार हो अथवा दंत सकार हो, उस संयोग के ककार सकार का लोप होता है झल परे होने पर पदांत में। तो ये ते है झल है, इसके परे होने पर हमने चक्ष के ककार का लोप कर दिया, तो बच गया चश और ते। तो ता को हमने ष्टुत्व किया तो चष्टे। आते आया तो झलादि नहीं है, तो ककार का लोप नहीं हुआ तो चक्षाते। तो चष्टे चक्षाते चक्षते, और चक्ष और से आया तब भी हमने ककार का लोप किया तो चश और से। तो शकार को हमने शजो कसी से का किया, प्रत्यय के साथ को आदिश प्रत्यय से श किया, चक्षे। चक्षाथे चक्ष और ध्वे, तो का तो लोप किया, और जो शा था मूर्धन्य, उसके बाद आने वाले ध्वे के धकार को हमने इष्टुत्व करके ढकार बनाया, और ढकार बन जाने पर उसके पूर्व में स्थित मूर्धन्य शकार को झलाम जश झशी से डकार बनाया, चड्ढे। तो चष्टे चक्षाते चक्षते, चष्टे चक्षाते चक्षते, चक्षे चक्षाथे चड्ढे, चक्षे चक्षवहे चक्षमहे। ए वहे महे में कुछ नहीं। जब हम इन 10 गणों के धातुओं के 4 लकारों में रूप बना रहे हैं, तो आप निर्बाध होकर समझ लीजिए कि जो भी संधि आपको करना है, ता था धासा परे होने पर ही हल संधि होगी। ता था धासा नहीं है तो केवल वर्ण संयोग होगा। चक्ष ए चक्षे, चक्षवहे चक्षवहे, चक्षमहे चक्षमहे, कुछ नहीं होगा। व म य और अच परे होने पर कोई संधि नहीं करना है। संधि का विचार ता था धासा में करना है, और हमने प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग संधि प्रत्येक हल में जोड़ करके दिखा दी है। तो हम सारे अंग कार्य सारे संधि कार्य कर ही चुके हैं, हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। तो चष्टाम चक्षाताम चक्षताम, चक्ष चक्ष और स्व। तो चक्ष के संयोग के आदि में जो ककार है उसका हमने लोप किया, और तो बचा चश, और जो चश बचा उसके शाह को हमने शजो का सी से का कर दिया, और प्रत्यय के साथ को मूर्धन्य करके शाह बना दिया। चक्ष चक्षाथाम चड्ढम, चक्षई चक्षा वही चक्षामहि, अचष्ट अचक्षाताम अचक्षत, अचष्ठाः अचक्षाथाम अचड्ढम, अचक्ष अचक्षवही अचक्षमयी। एक ही काम है, इसको संयोग आद्य और अंत्य से झल परे होने पर हम ककार का लोप करें, और उसके बाद यथा प्राप्त इष्टुत्व इत्यादि संधिया कर लें। चक्षीत चक्षीयाताम चक्षीरन, चक्षीथा चक्षीयाताम चक्षीध्वम, चक्षीय चक्षीवही चक्षीमहि। अब वस धातु है, तो ये जो अदादिगण का वस आच्छादनीय धातु है, ये आत्मनेपदी है, और भ्वादिगण का जो हमने पढ़ा वस निवास है वो परस्मैपदी है। तो यहाँ वस धातु आत्मनेपदी जो है अदादिगण का, इससे परे जो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो वस के बाद साक्षात प्रत्यय आ गए आते आते, तो कोई संधि नहीं हुई। वसते वसाते वसते, वस्से वसाथे वध्वे, वसे वस्वहे वस्महे। तो ये जो सकारादि प्रत्यय हैं से स्व, ये सावधातुक है, इनके परे होने पर कोई संधि नहीं हुई। तो वस्से वसाथे, और वस और ध्वे जब आया तो धीचा, धा परे होने पर सा का लोप होता है, तो वध्वे। एक ही संधि यहाँ होना है सकारांत, सकारांत में एक ही संधि का सूत्र आएगा धीचा, धा परे होने पर सा का लोप कर देंगे, और बाकी कोई संधि नहीं, केवल जोड़ दीजिए वहाँ। तो वस्ते वसाते वसते, वस्से वसाथे वध्वे, वसे वस्वहे वस्महे, वस्ताम वसाताम वसताम,
वस्व वसाथाम वध्वम वसई वसा वहई वसामहई अवस्थ अवसाताम अवसत अवस्थाः अवसाथाम अवध्वम, ध्वम में लोप हो गया सर। अवसी अवस्वही अवस्मही वसीत वसीयाताम वसीरन वसीथाः वसीयाथाम वसीध्वम वसीय वसी वही वसीमही। पुस्तक में जो मुद्रण की अशुद्धियाँ रह गई हैं उनको इस प्रक्रिया के अनुसार उनका शोधन आप कर लेंगे। पृष्ठ 342 पर सकारांत के रूप लिखे हुए हैं। जैसा ये वस है वैसा ही आस है। आस आस भी सकारांत है, वस भी सकारांत है। दोनों आत्मनेपदी हैं तो एक समान रूप बन जाएंगे। आस्ते आसाते आसते आसे आसाथे आध्वे आसे आस्वहे आस्महे आस्ताम आसाताम आसताम आस्व आसाथाम आध्वम आसई आसावहई आसामहई। ये पित है। पित अपित में कुछ नहीं हो रहा, केवल संधि हो रही है। संधि ने वर्ण संयोग हो रहा है। आस्त आसाताम आसत आस्था आसाथाम आध्वम आसी आस्वही आस्मही आसीत आसीयाताम आसीरन आसीथाः आसीयाथाम आसीध्वम आसी आसी वही आसीमही। अब जो धातु आ रहा है सकारांत आंगशासु, ये भी सकारांत है, इसके रूप वैसी बनेंगे। जो शासु अनुशिष्ट हुआ आएगा वहाँ विशेष कार्य कहे जाएंगे। ये जो आंगशासु धातु है, जो आंग उपसर्ग के सहित बोला जाता है आंगशासु, यहाँ भी हम केवल वर्ण संयोग करेंगे। जैसा वस्ते जैसा आस्ते वैसे ये भी आशास्ते आशास्ते आशासाते आशासते आशास्ये आशासाथे आशाध्वे आशासे आशास्वहे आशास्महे आशास्ताम आशासाताम आशासताम आशास्व आशासाथाम आशाध्वम धीच आशासई आशासावहई आशासामहई। लंग में आशास्त आशासाताम आशासत आशास्थाः आशासाथाम आशाध्वम धीच आशासी आशास्वही आशास्मही। विधिलिंग में केवल वर्ण संयोग है। आशासीत आशासीयाताम आशासीरन आशासीथा आशासीयाताम आशासीध्वम आशासीय आशासीवही आशासीमही। अब धातु है कसी। कसी इदित है, इकार की संज्ञा हुई तो इदितो नुम धातु से नुमागम हो गया, तो धातु बन गया कंस। कंस यहाँ भी कोई कार्य प्राप्त नहीं है, कोई भी अंग कार्य प्राप्त नहीं है। तो कंसते कंसाते कंसते कंसे कंसाथे कंध्वे। धा परे होगा तो सकार का लोप हो जाए बस, और कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार निसी धातु है निसी, तो नकार को रोना हुआ, इकार की संज्ञा होने से नुमागम हुआ तो धातु बन गया निंस। तो जैसा कंसते वैसे ही निंसते निंसते निंसाते निंसते। ये 344 पृष्ठ 343 पृष्ठ पर लिखे हैं रूप, इनका वाचन कर लें, इसमें कुछ भी नहीं करना। धा परे होने पर सा का लोप करना है। अब 345 पृष्ठ पर धातु आया सस, ये भी सकारांत है, ये भी सकारांत है, किंतु ये परस्मैपदी है, इसलिए इसमें लंग लकार में कुछ विशेष कार्य होंगे संधि के, जो हम पा चुके हैं उनका विचार हम करते हैं। तो ये जो हमने सकारांत पढ़े, वस्ते आस्ते आशास्ते कंसते और निस्ते, ये समान है, इनमें कुछ नहीं करना है। अब ये जो सकारांत आया सस, जो शस है धातुआदेश शस से सा हो गया, ये परस्मैपदी है। तो 3 लकारों के रूप तो बन जाएंगे बिना कुछ किए। सस्ति सस्ता ससंति सस्ति सस्ता सस्त सस्मी सस्वा सस्मा सस्तु सस्तात सस्ताम ससंतु। और सस के बाद जब धी प्रत्यय आया तो धी से सा का लोप हुआ। सधि सस्तात सस्तम सस्त ससानी ससाव ससाम। और विधिलिंग में भी सस्यात सस्याताम सस्यु सस्या सस्यातम सस्यास्त सस्याम सस्याव सस्याम बन गए। लंग लकार में जब हम गए तो बना असस। असस और जो ता और सा प्रत्यय आए, पहले ता को लगा लेते हैं, ता पहले हम तिप लगाते हैं, जिसमें हमने इतश्च से इकार का लोप करके ता बनाया है, अप्रयुक्त हो गया। तो हलग्यादि सूत्र से
इस ता का लोप हो गया। हल्याभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रयुक्तम हल। इस सूत्र से तकार का हमने लोप किया और हल्यादि लोप होने के बाद जो असस बना, असस, ये पद बन गया तिङन्त पद। तो कैसा पद हुआ? ये सकारांत धातु रूप पद है। सकारांत धातु रूप पद है और आगे प्रत्यय है तिप। तो तिप यनस्ते सूत्र है जो कि सकारांत धातु रूप पद के सकार के स्थान पर दकार आदेश करता है तिप परे होने पर। तो तिप परे होने पर हमने इसको दकार कर दी तो बन गया असद। जब दा हो गया तो वाव वसाने से विकल्प से चर्त करके बन गया ता। तो असद, असत। और जब हमने मध्यम पुरुष में सिप प्रत्यय लिया और इतश्च से इकार का लोप किया तो ये भी अप्रत्यय प्रत्यय बन गया सा, और इसका भी हल्यादि लोप हो गया। हल्यादि लोप हो गया, यहाँ भी असस, ये सकारांत पद बना। तो यहाँ पर सूत्र आता सिपि धातु रुर्वा। सिप परे होने पर सकारांत धातु रूप जो पद, उसको दकार तो होता ही है, पक्ष में रू भी होता है। तो जब दकार हुआ तो पक्ष में चर्त होकर तकार, तो असत, असत तो हम बना चुके हैं। और विकल्प से उसको रू हो जाएगा सा को। तो जब सा को रू हो जाएगा तो रू में ऊ की संज्ञा करके उस रा को खर वसान में विसर्जनीय से विसर्ग बनाएंगे। तो असत, असत और असह, ये तीन रूप बनेंगे। तो ता प्रत्यय में दो रूप असत, असत, और सा प्रत्यय में असत, असत, असह, तीन रूप बनेंगे और बाकी कुछ नहीं। अससम, असस्व, असस्म। आज के व्याख्यान में एतावदेव।